Even myself Kritika, welcome back to Kritika classes. So today we talk about CBT PG entrance exam 2024. Okay, so यहाँ पे हम MSc Zoology entrance exams के लिए कुछ important MCQ डिस्कस करें. बेसिकली यहाँ पे हमारा टारगेट है CBT PG का MSc Zoology की जो 40 यूनिट्स दी गई हैं उसी यूनिट के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट MCQ को डिस्कस करना. ठीक है, जिसमें कि ऑलरेडी हम फर्स्ट यूनिट सेल बायो और सेकेंड यूनिट बायोकेमिस्ट्री डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, बायोकेमिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो चुका है. सेल बायो है जो इनकम्प्लीट है, इसमें ऑलरेडी हमने सिर्फ अभी पार्ट 5 डिस्कस किया और बायोकेमिस्ट्री आपका कंप्लीट होगा. जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थी वो हम सॉल्व करवा चुके हैं. ठीक है, सो अगर आपने सेल बायो और बायोकेमिस्ट्री का पार्ट हमने जो भी डिस्कस किया अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं. ठीक है, आज के इस वीडियो में हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे. आपका यूनिट थर्ड होगा. ठीक है, थर्ड यूनिट हम डिस्कस करेंगे और पार्ट जो होगा आपका फर्स्ट पार्ट होगा. ठीक है, ओके. सो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि आने वाली हमारी जो भी वीडियोस होंगी उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगी. और आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज़ेस स्टार्ट हो चुके हैं आपके 2024 एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए. ओके, सो की नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रहा है कि in eukaryotes, which of the following is the removed from the primary transcript RNA before being transported to the cytoplasm for the translations? Okay, यहाँ पे ये आपके चार ऑप्शन दे रहे हैं. फर्स्ट ऑप्शन में क्या दे रहा है, एंट्रॉन दे रहा है. बी में 3' पॉली ए टैल दे रहा है. सी में राइबोसोम्स बाइंडिंग साइट दे रहा है और डी ऑप्शन में दे रहा है 5' कैप दे रहा है. ठीक है, क्वेश्चंस में क्या दे रहा है ये देख लो. साइटोप्लाज्म का ट्रांसलेशन होता है, उसमें कौन सा यहाँ पे आरएनए में ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में ट्रांसपोर्टेड जो होता है यूकैरियोटिक में बेसिकली रिमूव होता है इन द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में. सो वो बेसिकली जो आपका रिमूव होता है वो इंट्रॉन होता है. ठीक है, इंट्रॉन जो होता है वो रिमूव होता है. क्यों होता है, क्योंकि इंट्रॉन जो होता है, इंट्रॉन क्या होते हैं. ठीक है, इंट्रॉन की अगर हम बात करें तो इंट्रॉन जो होते हैं वो एक नॉन कोडिंग डीएनए होते हैं. ठीक है, नॉन कोडिंग डीएनए होते हैं एंड इनका जो सेक्शंस होता है वो एमआरएनए स्ट्रैंड को ड्यूरिंग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसिंग में यूकैरियोटिक सेल्स में होता है और इसका जो प्रोसेस होता है वो बेसिकली रिमूव करता है इंट्रॉन को. ठीक है, ये यहाँ पे यही आपको समझने का पॉइंट है कि एमआरएनए जो होता है, एमआरएनए बेसिकली एमआरएनए स्ट्रैंड जो होता है वो बेसिकली क्या करता है कि ड्यूरिंग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग को यूकैरियोटिक सेल्स में और इसका बेसिकली प्रोसेस होता है रिमूव इंट्रॉन एंड लीफ होता है ओनली फॉर द कोडिंग एक्सॉन में. ठीक है, एंड विच कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू द प्रोटीन और ये फिर उसके बाद यहाँ पे ट्रांसलेट करता है प्रोटीन को. ओके, सो इसलिए आपका क्या होगा, यहाँ पे दे रहा है कि किसको ये रिमूव करता है बेसिकली, तो ये इंट्रॉन को करता है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए ऑप्शन राइट है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करते हैं. सेकेंड में क्या दे रहा है कि द प्रोसेस ऑफ स्प्लिसिंग इन यूकैरियोट्स. ओके, यहाँ पे ये आपके चार ऑप्शन दे रहे हैं. फर्स्ट के ऑप्शन की बात करते हैं. इज रेमिसिएंट ऑफ द एंटीक्यूटी represent of the dominance of the RNA world and C में दे रहा है in a indicator of the complexity of the human genome and D में दे रहा है कि is a legacy of organic evolutions. okay, यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या दे रहा है कि यूकैरियोटिक में इस प्लेसिंग का प्रोसेस क्या होता है, तो जो इसका प्रोसेस होता है वो बेसिकली इज ए लेगेसी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस का होता है. इसका क्यों होता है, क्योंकि स्प्लेसिंग जो होते हैं वो विटल इन द कैरियोटिक जीन एक्सपेंशन होता है और ये वे नॉन कोडिंग इंट्रॉन एंड रिमूव करते हैं नॉन कोडिंग एक्सॉन को एंड लिंक टुगेदर होते हैं जनरेटेड टू द फाइनल एमआरएनए में. ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड का बेसिकली डी ऑप्शन राइट होगा. ओके, ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं. थर्ड में दे रहा है कि इन द हेड्स एंड चेस्ट एक्सपेरिमेंट विच फाइंडिंग द कंक्लूड द डीएनए इज द जेनेटिक्स मटेरियल. ओके, यहाँ पे ये चार ऑप्शन दे रहा है. क्वेश्चंस में क्या दे रहा है कि हेड्स एंड चेस्ट एक्सपेरिमेंट इन साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग डीएनए में जो जेनेटिक्स मटेरियल को किसने फाइंडिंग कंक्लूड हुआ, तो किसमें फाइंडिंग यहाँ पे कंक्लूड हुआ था, तो बेसिकली जो कंक्लूड हुआ था वो आपका द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिविटी इन बैक्टीरिया व्हेन द यूजिंग 32P में हुआ था. ठीक है, क्यों हुआ था, क्योंकि जो साइंटिस्ट थे हर्स एंड चेस एक्सपेरिमेंट में यूज किया था बैक्टीरियोफेज में. ये जो साइंटिस्ट थे, दोनों साइंटिस्ट थे, इन्होंने किसको एक्सपेरिमेंट किया था बेसिकली, यहाँ पे बैक्टीरियोफेज को. ठीक है, ओके, एंड यहाँ पे था क्या कि ये बैक्टीरिया को यूज किया था 32P में. तो 32 आपका पी क्या होता है, आपका फॉस्फोरस होता है ना. ठीक है, फॉस्फोरस होता है
एंड यहाँ पे 32 यहाँ पे फॉस्फोरस था और बैक्टीरिया में बैक्टीरियोफेज में यूज हुआ था। और यहाँ पे 35s आपका सल्फर रेडियो एक्टिव में जो कि प्रोटीन कोड का होता है, जो कि डिस्टिंग्विश देम होगा। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली आपका 32p हो रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 में दे रहा है कि विच एंजाइम पॉलीमराइज आरएनए एंड डिफाइंड सीक्वेंसेस इज अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर्स। ओके, यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दे रहे हैं। फर्स्ट में दे रहा है पेप्टाइड ट्रांसफेरेज दे रहा है, आरएनए पॉलीमरेज दे रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज दे रहा है और डी में दे रहा है पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज दे रहा है। ठीक है, क्वेश्चंस में क्या दे रहा है कि एंज होगा टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर्स में कौन सा सीक्वेंस होगा जो कि बेसिकली डिफाइन करेगा। ठीक है, एंजाइम पॉलीमरेज आरएनए में, ठीक है, डिफाइन करेगा। सो बेसिकली जो डिफाइन करता है वो बेसिकली आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोफाइरिलेज करता है। क्यों क्यों होता है? क्योंकि पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोफाइरिलेज जो होता है वो एन एंजाइम दैट कैन कैटलाइज होता है सिंथेसाइज ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स में। ये विदाउट रिक्वायर होते हैं डीएनए टेम्पलेट में, और ये बेसिकली इन्वॉल्व क्या करते हैं, नॉन टेम्पलेट आरएनए सिंथेसाइज को, और ये नोन एज होते हैं रैंडम आरएनए पॉलीमरेज में। ठीक है, और इनका जो एक एंजाइम होता है वो कैन नॉट ऐड होता है न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट में टू की ग्रोइंग आरएनए चेन के सीक्वेंस को इंडिपेंडेंट मैनर करता है। ठीक है, सो ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा, डी आपका राइट है। ओके, ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 में दे रहा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज सेकंड इज द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इन यूकैरियोट्स। ओके, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है। फर्स्ट में दे रहा है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ओनली snRNAs and B में there are transcriptions of the rRNAs and 28S 18S and 5.85, and C में there are transcriptions of the tRNA 5srRNA and snRNA। ठीक है, और D में दे रहा है कि transcriptions of the precursors of mRNA। ठीक है, क्वेश्चंस में क्या दे रहा है कि यहाँ पे जब यूकैरियोटिक में जब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है तो इसमें आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड का क्या रोल होता है। ठीक है, यहाँ पे रोल पूछ रहा है कि इसका बेसिकली रोल क्या होता है। तो इसका जो रोल होता है वो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द प्रिकॉशर्स ऑफ द एमआरएनए होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो आरएनए यहाँ पे जो आरएनए होता है, आरएनए पॉली सेकेंड होता है, पॉलीमरेज सेकेंड होता है, वो रिस्पॉन्सिबल करता है ट्रांसक्रिप्ट प्रोटीन कोडिंग जीन्स को इनटू, ये इंट्रॉन को रिमूव करते हैं और ऐड करते हैं 5' कैप को एंड पॉली ए टेल बिफोर इट इज द मैच्योर होते हैं, ये इनटू फंक्शनल होते हैं एमआरएनए में, और ये आफ्टरवर्ड ये मैच्योर एमआरएनए को एक्सपोज करते हैं और फ्रॉम द न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म के साथ ट्रांसलेशन इनटू द प्रोटीन में होता है। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का बेसिकली आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, डी राइट है। ओके, ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 में दे रहा है कि ई कोली बैक्टीरिया विद म्यूटेड लैक ओपरान जीन कैन नॉट ग्रो इन द एनवायरनमेंट दैट ओनली हैज द लैक्टोज टू द प्रोवाइड एनर्जी, व्हाई? ओके, दिस द ऑप्शंस इज द फोर। First option, the lac operon the constitutively active in this cells. B में दे रहा है they cannot synthesize the functional beta galactosidase, और C में दे रहा है in the presence of glucose E. coli cell do not use the lactose, और D में दे रहा है कि they cannot transport lactose from the environment into the cells। Okay, now क्वेश्चंस की बात करते हैं कि क्वेश्चंस में क्या है। ई कोलाई बैक्टीरिया में कौन सा म्यूटेड लैक ऑपरान जीन में कैन नॉट यहाँ पे ग्रो करता है। ठीक है, एनवायरमेंट में डेट मल्ली लैक्टोज में प्रोवाइड करेगा एनर्जी। यहाँ पे दे रहा है कि कौन सी एनर्जी यहाँ पे बेसिकली प्रोवाइड होती है, और यहाँ पे कौन सा लैक ऑपरान जीन होगा जो कि कैन नॉट यहाँ पे ग्रो करता है। ठीक है, यहाँ पे ग्रो नहीं करता है। ठीक है, इस एनवायरमेंट में। सो दे रहा है कि यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि लैक्टोज टू द प्रोवाइड एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे लैक्टोज में दे रहा है कि लैक्टोज क्या होते हैं। लैक्टोज जो होते हैं वो आपका मेटाबॉलिज्म होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं लैक ओपरान की ई कोलाई, और लैक जेड जीन होता है वो इकोड्स होते हैं बीटा ग्लाइकोसिडेज में, और ये हाइड्रोलाइज करते हैं लैक्टोज इनटू द ग्लूकोज एंड ग्लाइकोसिडेज में, ग्लैक्टोज में, और ये लैक वाई जीन को इनकोड करते हैं लैक्टोज प्रीमेज के साथ, और ट्रांसपोर्टर होते हैं प्रोटीन फैसिलिटिंग लैक्टोज अपटैक होता है सेल्स के साथ। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दे रहा है कि कौन सी एनर्जी प्रोवाइड होती है, तो कैन नॉट ट्रांसपोर्ट होता है लैक्टोज में, और इसके इन्वायरमेंट होता है इनटू द सेल्स में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 का डी ऑप्शन राइट है। ओके, ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 में दे रहा है कि प्यूरिन्स और द फाउंड इन द बॉड डीएनए एंड आरएनए। ओके, यहाँ पे ऑप्शन ए में दे रहा है एडेनिन एंड थाइमिन, बी में दे रहा है एडेनिन एंड ग्वानिन, सी में दे रहा है ग्वानिन एंड साइटोसिन, एंड डी में दे रहा है कि साइटोसिन एंड थाइमिन। ठीक है, क्वेश्चंस में क्या दे रहा है कि डीएनए में और आरएनए में दोनों में, डीएनए और आरएनए दोनों में ही
प्यूरिन किस में फाउंड होता है, ठीक है, फाउंड की बात कर रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली जो फाउंड होता है वो आपका एडनिन और ग्वानिन दोनों में ही फाउंड होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो होता है क्या है, इन द जो प्यूरिन का ग्रुप होता है वो बेसिकली एडनिन और ग्वानिन के नाइट्रोजनस बेस पे होता है। और ये बहुत डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल्स में एडनिन फॉर्म होता है हाइड्रोजन्स बॉन्ड के साथ, और थाइमीन जो होता है आपका टी जो होता है वो विल ग्वानिन के साथ हाइड्रोजन्स बॉन्ड में विथ साइटोसिन होता है। और ये एज पर आरएनए एडनिन में हाइड्रोजन्स बॉन्ड को यूरेसिल के साथ ग्वानिन फॉर्म में हाइड्रोजन्स बॉन्ड होता है साइटोसिन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का बेसिकली बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी राइट है, ओके। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 में दे रहा है कि होलो एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द टू ए डीएनए सीक्वेंस ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन कॉजिंग द डीएनए टू बी सैडल लाइक, व्हाट इज द सीक्वेंस कॉल्ड, ओके। यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहे हैं, 4 ऑप्शन, ए एटी बॉक्स, टाटा बॉक्स, जीटीटी बॉक्स और सीएटी 80 बॉक्स, ओके। यहाँ पे होलो एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज में कौन सा यहाँ पे डीएनए सीक्वेंस के ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शंस में जो कॉज करेगा डीएनए में सैडल लाइक में, इसका सीक्वेंस कौन सा सीक्वेंस यहाँ पे कॉल्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे दे रहा है कि आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड होगा डीएनए सीक्वेंस के साथ, तो ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शंस में कौन सा कॉजिंग डीएनए में यहाँ पे सीक्वेंस जो होगा वो बेसिकली कॉल्ड होगा लाइक सैडल लाइक में। सो जो यहाँ पे सीक्वेंस कॉल्ड होता है वो आपका टी ए बॉक्स होता है, ठीक है। कि ये टी ए बॉक्स जो होता है वो बेसिकली एक सीक्वेंस होता है जो कि कॉज करता है डीएनए की एज्यूम टू सैडल लाइक स्ट्रक्चर्स में, एंड ये रिकग्नाइज करता है बाय द होलो एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन। जो टी ए बॉक्स होता है वो ऑल्सो नोन एज होता है एलिमेंट की गोल्डबर्ग हैगनेस बॉक्स में, और डीएनए सीक्वेंस जो होता है वो बेसिकली फाउंड होता है अप स्ट्रीम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट इन द यूकैरियोटिक जीन। It is the typically has the consonants in the sequence TA or a variant in the Tata box play in the critical role in the transcription initiations by the providing the a binding site of the Tata binding protein TBA जिसे कहा जाता है, ठीक है। टाटा ए भी होता है आपका टाटा बाइंडिंग प्रोटीन होता है, ठीक है, जिसे फॉर्म में TBP भी कहा जाता है, ठीक है, जो कि एक सब यूनिट होती है होलो एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज की। और ये होलो एंजाइम बाइंडिंग साइट जो होता है वो टीए बॉक्स को हेल्प करता है पोजीशंस के आरएनए पॉलीमरेज में, और ये करेक्टली इनिशिएट करता है ट्रांसक्रिप्शन एट द अपोजिट साइड में, ओके। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का बेसिकली बी ऑप्शन राइट होगा, ओके। कि नाउ क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। यहाँ पे ये कोडांस दिए गए, दे रहा है कि इट इज शॉर्ट सीक्वेंस of a base on one strand of DNA, what would be the corresponding base sequence the new strand be if this the sequence serve as the template for the forming the new DNA strand? कौन सा new DNA strand होगा? यहाँ पे जो एक कोडांस दी इसमें दे रहा है कि शॉर्ट सीक्वेंस है, तो इसके बेस पे वन स्ट्रैंड डीएनए में कौन सा करस्पॉन्ड करेगा बेस सीक्वेंस के न्यू स्ट्रैंड में, और इसका जो सीक्वेंस सर्व करेगा टेम्पलेट के फॉर्मिंग न्यू डीएनए स्ट्रैंड को। सो बेसिकली जो यहाँ पे स्ट्रैंड बनेगा, न्यू स्ट्रैंड डीएनए बनेगा, वो टी आपका थाइमीन साइटोसिन एडनिन ग्वानिन एडनिन थाइमीन ग्वानिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमीन एडनिन थाइमीन साइटोसिन एडनिन, ये जो आपका है न्यू डीएनए स्ट्रैंड बनेगा, ठीक है, फॉर्मिंग टेम्पलेट में, ओके। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, क्योंकि जो ये सीक्वेंस होते हैं, जो ये सीक्वेंस बेसिकली दिया गया है आपका क्या दे रहा है, एडनिन दे रहा है, ग्वानिन दे रहा है, थाइमीन दे रहा है, साइटोसिन दे रहा है, थाइमीन दे रहा है, एडनिन दे रहा है, साइटोसिन साइटोसिन ग्वानिन एडनिन थाइमीन एडनिन ग्वानिन एंड थाइमीन, ये आपका एक सीक्वेंस दे रहा है। तो इसमें जो सर्व करता है ये टेम्पलेट की फॉर्मिंग न्यू स्ट्रैंड को करता है, जो कि डीएनए को करस्पॉन्ड करता है बेस सीक्वेंस की न्यू स्ट्रैंड वुड बी कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस को, ठीक है। और जो कंप्लीमेंट्री बेस होता है, बेस का पेयर होता है, जब आप डायग्राम को देखोगे तो आपको क्लियर समझ में, यहाँ पे अगर मैं एक्सप्लेन करूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। ये कंप्लीमेंट्री जो बेस होता है उसकी जो पेयर रूल होती है वो डीएनए को फॉलो करता है। डीएनए फॉलो किसको करता है, एडनिन के साथ, एडनिन का पेयर बनाता है थाइमीन के साथ, और जो साइटोसिन होता है वो सी, जिसे कि सी कहा जाता है, वो पेयर बनाता है यहाँ पे जी के साथ। देखो सिंपल से यहाँ पे एग्जांपल में मैं आपको दूंगी, जो डीएनए होता है, डीएनए फॉलो करता है एडनिन को,
ये एडनिन हो गया, और ये पेयर किसके साथ आपका बनाता है, टी के साथ, थायमीन के साथ। और जो यहाँ पे साइटोसिन होता है वो किसके साथ पेयर बनाता है आपका, ग्वानिन के साथ, जी के साथ बनाता है, ठीक है। तो इन दोनों का पेयर बनता है, और जो ये कंप्लीमेंट्री बेस को यूज करते हैं वो क्रिएट करते हैं एक न्यू स्ट्रैंड इस बेस इन द टेम्पलेट स्ट्रैंड को, ठीक है। और इनका जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है वो बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे इनकी कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस को इस कोडान के साथ, जो ये कोडान आपका दिया गया है, इस सीक्वेंस के साथ इस सीक्वेंस को न्यू स्ट्रैंड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का बेसिकली बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ओके। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 में दे रहा है कि टेलर कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट टू द डिमॉन्स्ट्रेटेड सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ द क्रोमोसोम रेप्लिकेशंस ऑन, ओके। यहाँ पे ये कुछ ऑप्शन दे रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन में आपका दे रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में दे रहा है बीजिया फावा दे रहा है, ओके। बी ऑप्शन में आपका दे रहा है कि विनका रैसिया दे रहा है, एंड ई सी ऑप्शन में कोडी दे रहा है, और डी ऑप्शन में ड्रोसोफिला दे रहा है। क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि यहाँ पे जो टेलर कंडक्टेड करता है एक्सपेरिमेंट को डिमॉन्स्ट्रेट सेमी कंजर्वेटिव मोड में, वो क्रोमोसोम्स का रेप्लिकेशन किस में ऑन होता है। तो जो क्रोमोसोम्स का रेप्लिकेशन ऑन होता है वो बेसिकली आपका बीसिया फावा में होता है, ठीक है। बीसिया फावा की मैं बात करूं कि बीसिया फावा क्या होता है, तो ये एक बीज टाइप पे होता है। आपने नाम इसका सुना होगा, एक बोकला करके एक वेजिटेबल आती है, इसी ही बीसिया फावा कहा जाता है, जिसे कि बीन्स के रूप में, बीन्स के नाम से भी जाना जाता है। तो बीसिया फावा होता है। तो ये जो यहाँ पे जो टेलर ने कंडक्ट किया था एक्सपेरिमेंट में, वो बीसिया फावा ही था, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 10 का बेसिकली यहाँ पे ए ऑप्शन राइट है, ओके। कि नाउ क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 में दे रहा है कि द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स इन द डीएनए चैन ग्रोथ, ओके। यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है। फर्स्ट में दे रहा है ए पॉलीमरेज इन द 3' to 5' डायरेक्शन एंड फ्रॉम ए रेप्लिकेशन फॉर्क। बी में दे रहा है कि प्रूव द सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। सी में दे रहा है पॉलीमरेज इन द 5' से 3' डायरेक्शन एंड द एक्सप्लेन 3' to the 5' डीएनए रेप्लिकेशन। और डी में दे रहा है कि रिजल्ट इन द ट्रांसक्रिप्शन, ओके। क्वेश्चंस में क्या दे रहा है कि ओकाजाकी जो फ्रेगमेंट्स है डीएनए के चेन में ग्रोथ में, क्या यहाँ पे वर्क किया था ग्रोथ के लिए, डीएनए चेन की ग्रोथिंग के लिए ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के रिगार्डिंग, ठीक है। सो यहाँ पे जो ग्रोथ किया गया था वो बेसिकली पॉलीमराइज इन द 5' to the 3' डायरेक्शंस एंड एक्सप्लेन हुआ था 3' से 5' टू द डीएनए रेप्लिकेशन में, जो कि डीएनए चेन की ग्रोथ में यूज हुआ था, ठीक है। क्यों हुआ था, क्योंकि जो न्यू डीएनए स्ट्रैंड होते हैं वो बेसिकली सिंथेसाइज होते हैं शॉर्ट ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स में ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशंस में, और इनका जो फ्रेगमेंट्स होता है वो सिंथेसाइज करता है 5' से 3' की डायरेक्शंस में ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशंस में, और लीड करता है, लीडिंग स्ट्रैंड होता है सिंथेसाइज कंटिन्यूसली ये 3' to 5' में विल होता है, लैगिंग स्ट्रैंड में सिंथेसाइज करता है, ठीक है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स में, ओके। और जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं वो बेसिकली ज्वाइंट टुगेदर होते हैं डीएनए लैगेज टू द फॉर्म द कंटिन्यूस स्ट्रैंड में, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 11 का बेसिकली यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी आपका राइट है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं कि 12 में क्या दे रहा है। 12 में दे रहा है कि द एसोसिएशंस ऑफ द हिस्टोन H1 विद द न्यूक्लियर विथ ए न्यूक्लियोसोम्स इंडिकेट, ओके। यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है। फर्स्ट में दे रहा है कि डीएनए इज द कंडेंसेंस इनटू द क्रोमेटिन फाइबर्स। बी में दे रहा है ट्रांसक्रिप्शन इज इन प्रोग्रेस। सी में दे रहा है कि डीएनए रेप्लिकेशन इज इन प्रोग्रेस, और डी में दे रहा है कि डीएनए डबल हेलिक्स एक्सपोज्ड, ओके। यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रहा है कि हिस्टोन H1 में यहाँ पे न्यूक्लियोसोम्स के इंडिकेट में कौन सा हिस्टोन फर्स्ट होगा, जो कि एसोसिएशन में होता है, एसोसिएट करता है। तो बेसिकली जो एसोसिएट करता है वो डीएनए इज द कंडेंस इन द क्रोमेटिन फाइबर्स होता है, जो कि इसको यहाँ पे एसोसिएट करता है और न्यूक्लियोसोम्स को इंडिकेट करता है। क्वेश्चन नंबर 12 का बेसिकली ई ऑप्शन राइट है, ओके। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। 30 में दे रहे यूकैरियोटिक सेल्स हैव ए कंसिडरेबली लार्जर न्यूक्लियस देन द डीएनए मॉलिक्यूल्स, हाउ इज द डीएनए अकोमोडेटेड हियर, ओके। यहाँ पे ऑप्शंस में दे रहा है सुपर कोलिंग इन न्यूक्लियोसोम, बी में दे रहा है डीएनए डाइजेशन, सी में दे रहा है बाय एलिमिनेशन ऑफ द रिपीटेटिव डीएनए, और डी में दे रहा है डिलेशन ऑफ द नॉन इनेशनल जीन्स, ओके। यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रहा है कि यूकैरियोटिक सेल्स में यहाँ पे कौन सा कंसीडर करता है, यहाँ पे लार्जर न्यूक्लियस में देन डीएनए मॉलिक्यूल्स में, और यहाँ पे कौन सा डीएनए में एकोमोडेट करेगा, हाउ इज द दे रहा, तो वो बेसिकली सुपर कोलिंग इन न्यूक्लियोसोम्स करता है, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 30 का ए ऑप्शन राइट है, ओके।
ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। 40 में दे रहा है द कोर आरएनए पॉलीमरेज कैन कैटलाइज विच स्टेप ऑफ द ट्रांसक्रिप्शंस। यहाँ पे ऑप्शन में दे रहा है इनिशियंस वनली, बी में एलोंगेशन वनली, टर्मिनेशन वनली और डी में दे रहा है कि ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चंस में दे रहा है कि आरएनए पॉलीमरेज में यहाँ पे कौन सा कैटलाइज करता है स्टेप ऑफ, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन का स्टेप जानना है इसको कि ट्रांसक्रिप्शन का स्टेप क्या होगा आरएनए पॉलीमरेज की कोर यहाँ पे कौन सा यहाँ पे स्टेप बेसिकली होगा। सो बेसिकली जो यहाँ पर स्टेप होता है वो एलोंगेशन वनली होता है। इसका जो स्टेप होता है वो एलोंगेशन होता है, क्योंकि जो कोर आरएनए पॉलीमरेज होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एलोंगेशन प्रोसेस में, और ये ट्रांसक्रिप्शंस को, कैटलाइजिंग को, एडिंग करते हैं न्यूक्लियोटाइड में। और इनका जो ग्रोइंग होता है आरएनए स्ट्रैंड में 5' से 3' का डायरेक्शंस होता है। और जो कोर एंजाइम होते हैं वो यहाँ पे लोन स्टेप में इनिशियल होते हैं, टर्मिनेशंस रिक्वायर एडिशनल फैक्टर एंड सिंगल्स में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 40 का बेसिकली बी ऑप्शन राइट है। ओके, ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। 50 में दे रहा है कि वेयर वाज द सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशंस ऑफ द डीएनए फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 में ये चार ऑप्शन दे रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर तो मैं आपको देने वाली नहीं हूँ, ये तो आपको भी पता होगा। यहाँ पे हमने जितने भी पार्ट डिस्कस किए यहाँ पे मास्टर क्लास में, उससे लास्ट में हमने क्वेश्चंस पूछा और क्वेश्चंस का आंसर आप सभी को देना होता है, हम उस क्वेश्चंस का आंसर देते नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए कि अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए उसके लास्ट में हमने क्वेश्चंस पूछा है, उस क्वेश्चंस का भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ओके, आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो पसंद है। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, एंड यहाँ पे अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।